ओके, तो सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, 25 दिन में पैसे डबल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक सरकारी नौकरी 50 दिन में आपको लखपति ज़रूर बना सकती है। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी से भी बढ़कर है, क्योंकि अब बात मोदी की गारंटी की आई है तो केजरीवाल का सबूत भी ज़रूरी है। तो आपके साथ मैं एक अपनी सैलरी स्लिप के साथ हूँ, एक फुल फ्लेज सैलरी स्लिप मार्च महीने की 2024 की, जैसा मैंने आपको बताया था। पिछली बार आधी मंथ की आई थी, क्योंकि मैंने मिड मंथ से ज्वाइन किया था मैंने फरवरी में। और ये फुल फ्लेज सैलरी स्लिप है, आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। तो ज़रा इसमें देख लेते हैं कि एक सरकारी नौकरी कैसे आपको 50 दिनों में लखपति ज़रूर बना सकती है। इसकी गारंटी पे बात कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, इसमें ये जो सैलरी स्लिप है ये 30 दिन की है। 31 का महीना था लेकिन 30 दिन की है, क्योंकि एक दिन स्ट्राइक में आप देखोगे कि ये कटा हुआ है। क्योंकि मैं स्ट्राइक में तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन पूरा ब्रांच बंद था, बाकी सारे लोग पार्टिसिपेटेड थे। तो इस वजह से मैं भी ब्रांच नहीं गया था, तो मेरा भी कट गया है उसमें। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें बेसिक पे 36,000 होते हैं हमारे, तो एक दिन की कट की है 34,838। DA 16,900, HRA 2,438, SPA 8485, TRNPT 580, CLSNG 241, LRNG 862, LOCTN 677। तो जो ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे बन रहे हैं वो है 65,025। तो चूँकि 65,025 है और इसमें डिडक्शन अभी मेरे केवल NPS के कटते हैं, जो कि 51 से 74 है। तो इस डिडक्शन को एक्चुअली में आप डिडक्शन नहीं मानोगे, क्योंकि ये भी आपकी सैलरी का हिस्सा है। ये पैसे आपको बाद में मिलेंगे, है तो आपके ही पैसे। हाँ, अगर वही टैक्स कटता तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि टैक्स आपके हाथ में नहीं मिलते हैं, वो सरकार के पास चले जाती हैं। तो ये जो डिडक्शन है वो भी हमारी सैलरी ही है। तो टोटल जो आप नेट सैलरी यहाँ पे देख रहे हो 59,851। एक दिन की कम है, एक दिन की अगर होती तो कुछ मेरे दोस्त की आई है, वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था स्ट्राइक में, तो उनकी 61,000 है। तो करीब करीब आपकी 61,000 है नेट सैलरी, और ग्रॉस जो है हमारी 65,000 है। तो ये फुल फ्लेज सैलरी है RRB PO की। जब आप न्यू ज्वाइन करते हो तो 65,000 ये मिल रहे हैं आपको एक मंथ के। और यहाँ पे एक आप प्रोजेक्टेड सैलरी नीचे की तरफ देख रहे हो, जहाँ पे 1,06,575 है। तो कैसे लखपति बनते हैं 50 दिनों में, उसका ये सबूत रहा। तो फरवरी में 20 दिन आप काउंट कर लो और मार्च में 30 दिन काउंट कर लो, तो 50 दिन में 1,06,000 सैलरी। तो आप ये देख सकते हो कि एक सरकारी नौकरी, एक आम सी सरकारी नौकरी, ऐसे तो उसकी सैलरी इससे ज़्यादा होती है, एक मंथ की लाखों में जाती है। पर्क एंड अलाउंसेस ये सारे जोड़ के इसमें तो बस बेसिक सी चीज़ें एडेड हैं, क्योंकि और बाकी जो पेपर अलाउंस है ये सब आपको अलग से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने होते हैं बीच में, जो कि सैलरी का हिस्सा नहीं होती है। पेट्रोल अलाउंस है तो अभी ये हमें नहीं मिलता, हमें पेपर अलाउंस मिलता है। और आपको एक मेडिकल अलाउंस मिलेंगे साल में 10,300, और ऐसे करके बहुत से और भी चीज़ें मिलती हैं। और बाकी बैंक्स में IBPS और SBI में इससे भी बढ़ के मिलती हैं। तो सैलरी एक बड़ी हैंडसम सैलरी होती है, जिस चीज़ के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। प्रिपरेशन के टाइम में जो सोचते हैं वो आपकी सारी प्रिपरेशन को केवल 50 दिनों में वो आपकी एक जॉब बराबर कर देती है। तो एज ए मोटिवेशन आप इस चीज़ को लो कि आप जो मेहनत कर रहे हो, कल के दिन आपकी जो सफलता मिलेगी तो किस प्रकार से आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। तो ये जो सैलरी है, आप इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते हो, बहुत कम भी नहीं कह सकते हो। मतलब एक डिसेंट लाइफ के लिए से ही आपको एक स्टेबिलिटी ला देती है आपकी लाइफ में। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। और इस वीडियो में एक चीज़ और मैं और बात करना चाहता हूँ, जो मैंने एक जॉब के बाद जो फील की है, एक टर्म है इकोनॉमिक फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आप जिसे कहते हो। तो ये क्या चीज़ होती है जो हम कभी जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाते हो तो आप इस सेंस को फील कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में यार, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं इस चीज़ को भी फील कर रहा हूँ। जैसे प्रिपरेशन के टाइम को अगर हम याद कर लें, तो प्रिपरेशन के टाइम में अगर केवल इकोनॉमिकली जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसकी बात करें, तो फॉर्म भरने के लिए कितनी परेशानी होती है। हम जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 800 की फॉर्म आती है, कुछ फॉर्म 1000 तक ही चली जाती है, और बैक टू बैक फॉर्म भरना होता है। फिर आपको जो कोर्स परचेज करने होते हैं, मिनिमम कुछ सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं,
छः छः आठ आठ हज़ार की कोर्सेज आती हैं। बहुत से लोग कोर्स इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। हम आप भी उसी में से लगभग कैटेगरी में हैं। या तो कोर्स नहीं ले पाते महंगे वाले, या फिर बहुत मुश्किलों से लेते हैं। तो उस समय इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी आप ये देख लो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आरबीआई के लिए प्रिपेयर करूँ। तो अभी मेरी मेरी इस स्थिति है, इकोनॉमिक फ्रीडम है कि मैं कोई भी कोर्स ईज़िली अवेल कर सकता हूँ जो कि 5-6 हज़ार की आएगी। तो इतनी इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए कि आपका एक जो बेसिक आपकी जो नीड हो वो पूरी की जा सके। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ये होती है। या फिर जैसे और मैं बात कर लूँ तो कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे आपके कपड़ों की है या फिर कोई चीज़, जैसे आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती है। आपको एक अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, मतलब एक बेसिक सा जिसमें इंटरनेट अच्छा चले, उसकी स्क्रीन कुछ बड़ी हो। और बहुत कुछ लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत होती है क्योंकि लैपटॉप पर आप एग्ज़ाम लेवल वाली फीलिंग के साथ तैयारी करते हो, मॉक लगाते हो, तो आपकी स्क्रीनिंग की उस टाइप की डिज़ाइनिंग होती है जो आपको इन्हांस करती है आपकी कैपेसिटी को एकदम एग्ज़ाम लेवल प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम ये आपको अवेल कराती है कि आप ये सब चीज़ें ले सकते हो। तो ये चीज़ मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा मतलब लग रहा है इकोनॉमिक अपने आप को फ्री थोड़ा-सा महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे तो है कि पैसे की कोई ये नहीं होती है कि एक पैसा आ गया तब आप कह सकते हो कि हाँ, ये संतोषजनक है। पैसे हमेशा कम ही लगते हैं या फिर ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ज़्यादा पैसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसे से रिलेटेड एक बात ज़रूर होती है कि पैसा जब तक जेब में हो अच्छा रहता है। जेब में भर-भर के रखो, दिमाग में एक पैसा भी चढ़ने ना दो। तो पैसा जेब में रखने की वस्तु है, दिमाग में रखने की वस्तु नहीं है। तो एक्चुअली इस वीडियो में यही बात करने वाला था, आपके साथ सैलरी स्लिप शेयर करने मैं सोच रहा था। और दूसरी एक इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करने वाला था। इकोनॉमिक फ्रीडम में और भी कर लूँ, जैसे कि अब आप जिस बस से मैं जाता हूँ, मैंने उन लोगों को पार्टी दिया। फर्स्ट सैलरी जब आई थी, बस वालों को भी, ब्रांच में तो मैंने सबको दिया ही, तो बस वालों को भी मैंने ये दिया। तो आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तभी आप ये सब चीज़ें एंजॉय कर पाओगे लाइफ को। और क्योंकि जब हम लोग उस स्टेज में रहते हैं, हमारे पास जॉब नहीं रहती हो, तो 200 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम में से बहुत लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर कुछ ऐसा अल्टरनेट जॉब करते हैं कि वो 2000-3000 पर मंथ अर्न कर सकें कि अपनी वो जो फॉर्म की फीस है या फिर और भी जो आपको बेसिक मिनिमल जो चीज़ें हैं, जैसे कोर्स परचेज़ करना, ये सब चीज़ों के लिए वो बहुत जद्दोजहद करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो, अभी आप मुश्किल में हो, तो एक बार ये चीज़ भी देख लेना कि जब आपकी जॉब लगेगी तो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाएगी। आपको 2 मंथ में ही आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट की हैं, एक्चुअली में वो वेस्ट नहीं कह सकते, वो इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह का रंग लाती है, किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा मोटिवेशन की तरह लो। पैसा, मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ कि पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पैसे सबसे बड़ा पैसे सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ ज़रूर होता है। तो इस वीडियो में यही बात करनी थी। और अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रहा था, आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि कोर्स से रिलेटेड जो आपकी स्ट्रैटेजी है या फिर मैं कौन से सोर्स को फॉलो करता था उस पे एक वीडियो लाऊं। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अलग करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स है, सब ने बता रखा है, आप जिस एजुकेटर से पढ़ते हैं उन लोगों ने बताया होगा कि कैसे पढ़नी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होगी। लेकिन अगर आप लोग मुझसे सजेशन मांग रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लाइव वीडियो सेशन रखूँ जिसमें हम 1 to 1 बात करेंगे। आप लोग ज्वाइन होंगे, मेरे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो पाओगे और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपने से बनाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछने होते हैं, वीडियो में कवर नहीं हो पाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक लाइव सेशन रखूँ, बहुत जल्द रखूँगा। और उसमें मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मेरे साथ जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनमें से 3-4 लोगों को और रखूँ एज अ पैनलिस्ट, कि वो सारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखें, किसने किस सोर्स को फॉलो किया, किसकी वो किस बैकग्राउंड से है, कैसे क्या किया। तो जो 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेंगे एक साथ एग्जैक्ट टाइम पे। तो मैं इस किस्म का कुछ सोच रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना कि हाँ इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से मैं एक लाइव स्ट्रीम तुरंत ही बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज कर दूँगा। और अब समय की उतनी दिक्कत नहीं है और मैं यूट्यूब पे अब बहुत फ्रीक्वेंट वीडियो लाऊंगा क्योंकि अब मुझे समय को मैनेज कर लिया है। और एक बात आप और इस वीडियो में देखोगे कि बहुत शांति आपको लगेगी क्योंकि मैंने लोकेशन चेंज किया है, बड़ा ही शांति वाला प्लेस है। एक्चुअली में ये स्टोर रूम है, आप देख सकते हो पीछे में। इस रूम में
कोई हम लोग रहते नहीं थे, स्टोर रूम था, तो मैंने सोचा कि यार शोर की बड़ी परेशानी आप लोग होती है, आप कमेंट करते हो कि शोर बहुत आता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने एक दूसरे लोकेशन को चूज़ किया जहाँ आपको बहुत शांति लगेगी। तो ठीक है, राम राम के साथ विदा लेते हैं। तो उस चीज़ पे आप ज़रूर कमेंट करना कि स्ट्रैटेजी वीडियो पे मैं एक लाइव सेशन रख रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे लगेगा तो मैं बहुत जल्द एक सेशन रखूँगा 4-5 लोगों को जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया इस साल ही, उनके साथ। तो आप लाइव सेशन में जुड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना, उसके मैं डायरेक्ट आंसर दूँगा। ओके, तो ठीक है, राम राम के साथ विदा लेते हैं।